प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। काफी दिन के बाद दोबारा मुलाकात होने की प्रभु ने मौका दिया। आज तो संजू भी नहीं दिखाई दिया और चंदन साहब भी नहीं आया। आज तो थोड़ा उन लोग ना होने के कारण थोड़ा सुनसान कुछ दृश्य लगा है। जो परमेश्वर ने चाहता हुआ इतना कथा हुआ, बारिश की वजह से भी हो सकता है और कुछ बीमारी पता नहीं निकाले पता नहीं। एनीवे जो जितना आया है वो प्रभु की स्तुति आराधना के लिए आया। मैं आनंद लेता हूँ कि आप लोगों के बीच में आता हूँ कि काफ़ी दिन हो गया कि हम हिंदी में गाते नहीं, हिंदी में प्रचार करते नहीं, इसलिए हिंदी भाषा भी कभी कभार मुश्किल हो ही जाता मेरे लिए। एनीवे कोशिश करेंगे आज भी सुसमाचार परमेश्वर के सुसमाचार पढ़ेंगे। एक्लेसियास्टिस चैप्टर 11 सबोपदेशक होगा ना हिंदी में, सबोपदेशक 11:1 पद में कोई पढ़ेंगे मेरे लिए। मेरे पास बाइबल भाषा है इसलिए कोई मेरे लिए पढ़ेंगे। सबोपदेशक 1 अध्याय। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद उसे फिर पाएगा। ओके, अपना रोटी जल पर डाले, बहुत दिनों के बाद दोबारा मिलेगा। विश्वास करते हो आप लोग? जब अपना रोटी को जल में डालेगा बहुत दिन के बाद दोबारा मिलेगा। विश्वास है? बाइबल झूठ बोलता है नहीं? क्या बाइबल बोलता है? अपना रोटी को जल में डाले, पानी में डाले, नदियां में डाले, बहुत दिन के बाद, 1 घंटा के बाद नहीं, 2 घंटा के बाद, बहुत दिन के बाद मिलेगा। हो सकता है नहीं हो सकता? बताइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। एक बात टेस्ट करनी, अब नदी में जाके रोटी खा के नदी में जाकर अपना रोटी को दाग के 15 दिन के बाद लेके जाओ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सारा मच्छियां खाएंगे या कुछ वो खत्म हो जाएगा पानी में, कहीं रहते पूरा पिकल भी जाएगा ना। कुछ जानवर में भी, कुछ जीव जंतु में कुछ विनाश हुआ भी तभी भी पानी में रख के वो पिकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपना खत्म ही हो जाएगा। रोटी तो ना ज्यादा 1-2 घंटा तो रह सकता है, 2-3 दिन तो रह सकता है रोटी तो बाइबल क्यों कैसे बताता है? ये किसके वचन है बोलेगा तो यही बादशाह सुलेमान, सबसे बुद्धिमान दुनिया में। सुलेमान से बुद्धिमान कोई पैदा ना हुए, पैदा भी ना होंगे। सबसे बुद्धिमान बादशाह सुलेमान ने इसके बारे में बातें किया। अपना रोटी को पानी पर डाल दे, अपना रोटी को पानी पर डाल दे, बहुत दिन के बाद दोबारा मिल जाएगा। इसकी मतलब क्या कहना चाहता है सोलोमन ने, क्या कहना चाहता है, इसीलिए वो कहता है। इसके मामले में थोड़ा हम बताना चाहेंगे। रोटी क्या होता है? हमारे लिए जीवन की हमारा जीने की मकसद है। रोटी से हम जिंदा रह सकता है। हमारा खाने क्या होता है? रोटी के द्वारा हम जिंदा रह सकता है। हमारा जीने के, हमारा रोटी, हमारा खाना, हमारा जीवन को हम कैसे पानी में डालें? जल क्या होता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जीवन का जल हूं। अपना जीवन को यीशु मसीह पर डाल दे। हालेलुया। अपना जीवन को यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जीवन का जल हूं। वो यीशु मसीह पर अपना जीवन को डाल दे। बहुत दिनों के बाद वो डालते ही तो तकलीफ लगेगा, परंतु काफी दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने आपका जीवन को आशीष देकर, प्रभु यीशु मसीह ने आपका जीवन को भरपूरी बढ़कर आपके जीवन को 100 गुना 1000 गुना आशीष देने के बाद उसे अच्छा मिलेगा। यही हम कहना चाहेंगे। बाइबल कहता है कि वैसे मैंने कहा कि रोटी है, रोटी के बिना कोई भी नहीं जी सकता है। रोटी तो हमारा जीवन है, हमारा जीवन है, हमारा साथ देने वाला रोटी है। रोटी के बिना तो हम नहीं रह सकता। इसीलिए
हमारे लिए सबसे जरूरी होता है रोटी। इंसान के लिए सबसे जरूरी होता है रोटी। रोटी अच्छा से नहीं खाएगा तो कहावत होता है, रोटी दवाई की समान खाओ, वरना बाद में आपका दवाई को रोटी की समान खाना पड़ेगा, है कि नहीं? रोटी की समान दवाई की समान रोटी खाएगा। समय समय पे खाना खाना है, ज्यादा नहीं कम नहीं, जितना ठीक है उतना खाएगा, ठीक है। रोटी तो कभी खाएगा, कभी भूखे रहेगा, कभी खाएगा तो बाद में बीमार हो जाएगा, बाद में आपको दवाई को रोटी की जैसे खाना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल में देखेगा तो ये पहला राजा 11 पे पढ़ेगा तो सरफत के विधवा, एक विधवा था, उसको इतना गरीब था, उसकी पति भी मर गया, उसके पास दो बेटा था उसका, पर उनके पास बहुत किसी से बहुत उधार लिया था। उसकी पिताजी, उसके हस्बैंड ने, उसके आदमी ने बहुत उधार लेकर, पैसा उनके पास बहुत उधार था, बहुत उधार होने के कारण वो भी मर गया था। उसके बाद एक विधवा और दो बेटा था। दो बेटा उसके विधवा के साथ रह के किसी ने आकर उनकी बेटा को छीनने के लिए आया था। आप अपना बेटा को ले लो, क्योंकि आपके हस्बैंड ने, आपकी आदमी ने मेरे पैसा बहुत उधार ले लिया, इसलिए उधार की बदले मैं आपकी बेटा को ले जाऊंगा। दो बेटा है, उसके उधार की वजह से, उसके हस्बैंड ने उधार लिया, उसकी वजह से दो बेटा को छीनना था। इसीलिए ये विधवा को एलिसा के पास गए थे। वो विधवा के पास प्रभु परमेश्वर ने एलिसा को भेजा था। परमेश्वर ने कहा कि जा सिरफन में एक विधवा होगा, विधवा के पास जाकर मैं आपके लिए खाना बंदोबस्त करता हूँ, इंतजार करके रखा है, बोला था। उससे के बाद एलिसा को गया था, वो विधवा के पास पहुंच के बोला था, बहन जी आपके पास खाने के लिए कुछ है, बोला था। वो विधवा ने कहा मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, थोड़ा सा मैदा है, उसके साथ थोड़ा सा तेल के साथ है, उसके बाद एक बार बना के मेरे अपना बच्चे के साथ खा के मर जाऊंगा, क्योंकि दूसरा खाने लिए उस समय में कोई भी जगह में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ भी खाना नहीं रहा। इसलिए एक बार की मुट्ठी की मैदा पड़ा था और एक बार फ्राई करने की तेल रहा था। वो विधवा को लकड़ी लेने आया था, लकड़ी लेके उसको एक बार बना के खाएगा, उसी के बाद तो दूसरा कुछ नहीं बचा, उसी के बाद खत्म हो रहा है। उसी के बाद एलिसा ने कहा बहन जी मेरे लिए पानी लेके आओगे, पानी पीने के लिए लेके आओगे, बोला था। वो विधवा को पानी लेने गया था, पानी लेने के साथ साथ एलिसा ने कहा आप पानी लेने गया, उसके साथ साथ मेरे लिए एक रोटी लेके आओगे, मैं बहुत भूखे हूँ, काफी दिनों से मैं खाना नहीं खाया, मेरे लिए रोटी लेके आओगे। उसी ने कहा हमारा पास कुछ भी नहीं है, हमारा पास एक मुट्ठी मैदा है, उसके साथ थोड़ा सा तेल है, उसको एक बार खाकर हमको मरना है, दूसरा हमारा कुछ भी नहीं बचा है, बोला था। एलिसा ने कहा कुछ भी हो लेके आओ, जो भी है मेरे लिए लेके आओ। देखो विधवा के लिए इतना तकलीफ होगा, इतना मुश्किल होगा, एक बार ही खाना था, उसको किसको देना, अपना रोटी है, दूसरा नहीं बचा, एक ही बार खाना है, दूसरा बचा ही नहीं है, एक ही बार खाना ही, एक मुट्ठी ही, पूरा पेट भर के खाने के लिए नहीं, एक ही मुट्ठी ही मैदा था। एक ही मुट्ठी को बना के कितना बनेगा पता नहीं, रोटी बनेगा कोई, हलवा बनेगा कोई पता नहीं, छोटा सा ही एक मुट्ठी मैदा ही बचा हुआ था। एलिसा ने बोला वो मेरे लिए क्या, देखो मान लो उसको देगा तो दूसरा मिलेगा नहीं, वो मर जाना है, परंतु वो विधवा ने अपना रोटी को पानी पर फेंक दिया, मान लो दे दिया, पानी पर फेंक दिया, दोबारा मिलेगा नहीं।
विश्वास के द्वारा उसने एलिजा के लिए दे दिया। पूरा साल पूरा उम्र उनके लिए रोटी परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक यूहन्ना रसूल समाचार 6 अध्याय में 9 पद पे पढ़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। 5000 लोगों को खाना खिलाया था। बहुत प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह की वचन सुनने के लिए आया था। सब वचन सुनने के लिए बैठे शाम हो गया, खाने के लिए तकलीफ हो गया। यीशु मसीह के चेहरा लोगों ने प्रभु यीशु के पास बोला, प्रभु अपना आपकी वचन सुनने वाला को बोलो कहीं अपना अपना गांव में इंतजाम करे, खाने के लिए तैयार करे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम खाना दे उसको, सबको खाना तुम खिलाओ। उन्होंने बोला प्रभु हम कहाँ से ले, इतना 5000 लोगों के लिए खाना तो हम कहाँ से ले, इतना सारा लेकिन हम खाना कहाँ से ले, हम पूरा साल काम करेंगे अभी उनके लिए भी बचेगा नहीं है। अभी इस वक्त को रात होने वाला, कहाँ से ले इसको खाना कहाँ से ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पास क्या है। उन्होंने बोला एक बच्चे के पास क्या था, उनके पास 5 रोटी और 2 मछली ही था। वो बच्चे के लंच के लिए उसकी मां ने दिया था। और उसके यीशु मसीह के वचन सुनते सुनते भूख लग जाएगा बोल के उसकी मां ने छोटा छोटा सा रोटी 5 के साथ 2 मछलियां वो छोटा सा टिफिन में पैक करके दिया था। उन्होंने बोला हमारा पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछली ही है, वो भी बच्चे का ही है, वो हमारा ही थोड़ी, ये बच्चे का ही है। यीशु मसीह के चेहरे लोगों का नहीं है, ये बच्चे का है, बच्चे ने अपने लिए लेके आया था। उन्होंने देखकर ये हमारा पास बचा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ बैठो, सब बैठाओ सबको। ये बच्चे के लिए कितना तकलीफ होगा, वो 5000 लोगों को ये खाना, ये 5 रोटी खाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। बच्चे भी भूखे बैठेगा, सबको 5 रोटी को 5000 लोगों को खाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों ने खाने तो क्या फर्क पड़ेगा। वो भी 5000 की मतलब है बच्चे और महिला की छोड़कर, है ना, बच्चे और महिला को छोड़कर आदमी गिन के 5000 है। इसके मतलब है अभी भी आदमी गिने तो कितना होगा, ज्यादा बच्चे और महिला हो जाता है कई जगह में। 5000 के मतलब है कम से कम 15000 तो होगा, 15000 तो होगा कम से कम। 15000 5 रोटी को खाना है, क्या मतलब होगा, कुछ पेट भरेगा। परंतु ये बच्चे ने विश्वास के साथ अपना रोटी को पानी पर डाल फेंक दिया, विश्वास पर प्रभु यीशु मसीह के हाथ पे दे दिया। हालेलुया। और उसने अपना रोटी को प्रभु को दे दिया। प्रभु को देने के बाद प्रभु ने उसको आशीष दिया। देने के बाद उन लोगों को एक को बांटा, सबने पेट भर के खाया था। खाने के बाद जितना बचा है, कितना बचा हुआ था, 12 टोकरी बच गया। हालेलुया। रोटी देखो, रोटी छोटा सा रोटी तो 5 रोटी तो एक छोटा सा टिफिन की बॉक्स में पैक किया गया था। उसको सब 5000 में खाने के बाद तो टिफिन में कहा टोकरी में 12 टोकरी पूरा भर के 12 टोकरी बच गया। किस लिए है, उन्होंने अपना रोटी को पानी पर डाला। हालेलुया। एक और बताइए, योनाथन कौन है? जोनाथन, शाऊल की बेटा जोनाथन। शाऊल ने दाऊद को मारने की बहुत कोशिश किया। दाऊद को मारने की कोशिश क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को राजा से रिजेक्ट करके दाऊद को राजा के लिए तेल मारा था, चुना था। इसी वजह से शाऊल बहुत गुस्सा होकर दाऊद को मारना चाहता था। दाऊद के पीछे 2 तेरा मारने की कोशिश करते रहा, परंतु परमेश्वर ने अगवा नहीं दिया, इसलिए नहीं मार पाया। शाऊल की बेटा जोनाथन,
जोनाथन की अच्छा मित्र था दाऊद। दाऊद के साथ गुड फ्रेंड था, अच्छा मित्र था। सौल ने दाऊद को मारना था, परंतु जोनाथन ने दाऊद को बचाया। दाऊद को बचाया, अपना दोस्त होने के कारण उसने बचाया। उसके बाद क्या बोला था? सौल ने अपना बेटा को डांटा था, जोनाथन तू कितना बेवकूफ है, देखो तो मैं राजा हूं, तुम्हारा मेरा सिंहासन, तुम यही बैठेगा, जब मैं मरने के बाद तुम राजा के सिंहासन में राजा बनोगे, परंतु तू वो बचाया है ना, वो दाऊद, वो तुम्हारा सिंहासन में बैठना चाहता है, इसको नहीं मारेगा तुम कंगाल बनेगा, वो दाऊद को राजा बनेगा, राजा की तुम इतना बेवकूफ है बोला था। परंतु शाऊल ने नहीं मान पाया। जोनाथन ने दाऊद को अपना रोटी दे दिया, अपना कुर्सी दे दिया, अपना सिंहासन को दाऊद के लिए बचाया। हालेलुया, दाऊद को के लिए बचाया था। उसी के बाद थोड़ा दिन के बाद तो दाऊद को राजा बन गया, सॉरी डेविड को, दाऊद को राजा बन गया। शाऊल गुजर गया, शाऊल मर गया, जोनाथन भी मर गया। दूसरा शमूएल 9:7 पढ़ेंगे, कोई चैप्टर 9 वर्स 7 में कोई पढ़ेंगे। सेकंड शमूएल, दूसरा शमूएल 9:8 और 7 पद पढ़ेंगे। 7-9 चैप्टर 9 वर्स 7 कोई पढ़ेंगे प्लीज। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझसे अपनी प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। मीफीबोशेत है, जोनाथन की एक लौता पुत्र था। जोनाथन मर गया, मीफीबोशेत था लंगड़ा, दोनों टांग लग रहा है, वो अपाहिज से काम नहीं कर सकता, वैसे ये शादी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे अपाहिज से, वैसे लुल्ला है, लंगड़ा है, लुल्ला है, वैसे कुछ काम नहीं कर सकता। परंतु दाऊद ने कहा कि शाऊल की घराने, शाऊल की संतान में कोई है जिसको मैं अपना प्यार और जोनाथन ने मुझ पर जितना दया किया मैं इनको दया दिखा सकूं। शाऊल के घराने में, शाऊल की संतान में कोई बचा है बोला था, जिन्होंने ढूंढ के मीफीबोशेत को मिला। मीफीबोशेत है, दोनों टांग लंगड़ा है, उसको दाऊद के पास लेके आया। उसके बाद मीफीबोशेत ने बोला था, ओ राजा हमको क्यों मारना चाहता है, हम तो कुछ नालायक है, हम तो कुत्ता की जैसे है, लंगड़ा कुत्ता जैसे हमको क्यों मारना चाहते बोला था। दाऊद ने क्या कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारा पिता जोनाथन की वजह से, तो जोनाथन ने मुझ पर दया दिखाया, प्रीत दिखाया, इसलिए मैंने तुम्हें अपना प्रीत दिखाऊंगा। आज से लेकर तुम राजा की मेज पे बैठकर राजा की खाना खाओगे। उसी के साथ साथ शाऊल की पूरा संपत्ति है, पूरा जमीन जायदाद है, पूरा शाऊल की सारा जायदाद को तुम्हें पूरा दिया वापिस दे दूंगा और तुम भी तब तक जिंदा रहेगा मेरी मेज पर, मेरे डाइनिंग टेबल में, राजा की डाइनिंग टेबल में, राजा की मेज पर खाना खाएगा। मीफीबोशेत ने क्या काम किया? मीफीबोशेत को राजा की जैसे कि जिंदा क्यों रहा? जोनाथन ने अपना रोटी को पानी पर डाल दिया। हालेलुया, काफी दिन के बाद मीफीबोशेत ने उसको